हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको रूल की जानकारी दे पहले सबसे पहले, अगर मान लिया सेंटेंस ऐसा आ जाए, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब हो, वर्ब के बाद में एडवर्ब टू हो, TOO, इस टू का अर्थ होता है भी, नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है। फिर पीडी का अर्थ है पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन टू आएगा, और इसके बाद में जो होगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस शेष वाक्य। इस आधार पर ये रूल फॉलो होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, स्पेशल नोट इसमें क्या, ये भी ध्यान रखना है, एसन का मतलब होगा यहाँ स्पेशल नोट। टू के बाद में जब भी एडजेक्टिव की हम डिग्री लिखेंगे तो टू के बाद में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये इसका जो इस आधार पर ही हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल की, और ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझिए आप। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राधा वॉज टू वीक टू वॉक। यहाँ एग्जाम में आपसे हिंदी अनुवाद नहीं पूछा, केवल स्पॉटिंग एरर, यहाँ एरर स्पॉटिंग एरर डिटेक्शन यही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू आया हुआ है, टू के बाद में एडजेक्टिव वीक है और ये पॉजिटिव डिग्री में है, वाक्य इसलिए सही है। लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जाएगा? राधा वॉज टू, यहाँ वीकर, या तो वीकर इसकी कंपैरेटिव डिग्री दे दी जाएगी, या फिर यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव डिग्री वीकेस्ट दी जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एडवर्ब टू है, एडवर्ब टू के बाद में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का नहीं। इसलिए यहाँ पे तो क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री और या सलेस देकर या सुपरलेटिव डिग्री आई है, ये सेंटेंस गलत है और ये इधर सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ही रैन टू फास्ट में सब्जेक्ट आ गया, वर्ब है, फिर यहाँ पे हमारा एडवर्ब टू है, फिर पॉजिटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की फास्ट, फिर टू, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। उद्देश्यात्मक क्रिया हो गई ये, और बाद में शेष वाक्य है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एडवर्ब जो टू है, टू के बाद में एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, कौन सी अवस्था है। यहाँ पे देखिए फास्ट है, पॉजिटिव डिग्री है, मूल अवस्था है, सेंटेंस ये सही है। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जा सकता है? टू के बाद में या तो फास्टर देगा कंपैरेटिव डिग्री, या फिर जो है फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दी जाएगी। तो आपको यही ध्यान रखना है कि टू के बाद में कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। इसमें टू के बाद में जो है TOO एडवर्ब, इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो ये पहला रूल है। नेक्स्ट रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले मान सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, वर्ब के बाद में फिर एज है, और एज के बाद में फिर पॉजिटिव डिग्री, PD का मतलब पॉजिटिव डिग्री, फिर एज आ जाए, और एज के बाद में या तो कोई प्रोनाउन हो, प्लूरल हो या चाहे सिंगुलर हो, या फिर कोई नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और बाद में शेष वाक्य। तो इसका क्या अर्थ हुआ? एज का अर्थ है ऐसा, फिर एज का अर्थ है जैसा, ऐसा जैसा। तो ये जो है हमेशा जो वाक्य पॉजिटिव होगा, एज का प्रयोग, यानी एज के बीच में फिर एज, यानी यहाँ पे कोई जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री। और वाक्य जो है पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव में होगा, तब एज का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के द्वारा आप और अच्छे समझेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ही इज एज ऑनेस्ट एज सी, वह उतना ही ईमानदार है जितना कि वह है। अब ही की तुलना सी से की गई है,
और इनकी तुलना कहीं से की गई है, इनकी एक जो एडजेक्टिव है, इनकी एक विशेषता जो है, एक विशेषता जो है इनकी ऑनेस्ट, ईमानदार होने की, दोनों में जो है ईमानदार होने की बात की गई है कि दोनों बराबर हैं ईमानदारी में, वह भी सी वह भी, यानी सी भी और ही भी। और वाक्य क्या है, वाक्य ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने पर यहाँ एज का प्रयोग हुआ है, और जो हमारी एडजेक्टिव की जो डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री है, ऑनेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, एज और एज अगर आ जाए इसके बीच में जो एडजेक्टिव होगी उसकी डिग्री पॉजिटिव होगी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कभी नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही इज, एज आ गया, एज के बाद में फिर मोर आ गया, फिर ऑनेस्ट, एज सी वह उतना ही अधिक ईमानदार है जितना कि अधिक वह, ऐसे तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं ना, ऐसे सेंटेंस को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एज के बाद में ऑनेस्ट की यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है, तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ गलत है। ठीक है, एज आ गया, बीच में पॉजिटिव डिग्री आनी थी, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री दे दी, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अगर सुपरलेटिव डिग्री भी देता तब भी ये गलत होता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ये भी दिया है, जैसे ही इज एज मोस्ट ऑनेस्ट एज सी, तो यहाँ पे क्या दिया, बीच में यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दे दी, इसलिए सेंटेंस ये गलत है। नेक्स्ट रूल क्या है, मान लें सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है, फिर नोट है। जब वाक्य में नोट आ जाए तो आपको दूसरी एरर ये भी देखनी है, तो सो और एज का प्रयोग होगा। एग्जाम में क्या दे सकता है, मान लें नोट आ गया तो यहाँ सो के स्थान पर भी एज दे देगा और यहाँ भी एज दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। पहले सो आएगा फिर बाद में एज आएगा। सो का अर्थ यहाँ पे इतना, फिर एज का अर्थ हो गया जितना। ठीक है, और सो और एज के बीच में भी जो एडजेक्टिव की डिग्री होगी वह पॉजिटिव डिग्री होगी। कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। फिर एज के बाद में कोई प्रोनाउन आ सकता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या कोई भी नाउन आ सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या शेष, यानी जो भी सेंटेंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है वी आर नॉट सो फैट एज यू, हम इतने मोटे नहीं हैं जितना कि आप, हम इतने मोटे नहीं हैं जितना कि आप। एक तो अर्थ भी कह सकते हैं, दूसरा अर्थ भी क्या है, हम तुम्हारे जितने मोटे नहीं हैं, हम तुम्हारे जितने मोटे नहीं हैं, दूसरा अर्थ भी कह सकते हैं। तो आप इसे देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, वी आर नॉट सो, यहाँ तक तो ठीक हो गया। फिर ये जो फैट, इस फैट की या तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री फैटर दे दी जाएगी, या इसकी सुपरलेटिव डिग्री फैटेस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, सो और एज के बीच में, तो ये यहीं पे जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको तो ध्यान ये रखना है, अगर इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस है, इस कॉन्सेप्ट पर सेंटेंस है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एज, सो और एज के बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का नहीं। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब जैसे यहाँ कहा है दे वर नॉट सो ब्रेव एज माई फ्रेंड, वे मेरे मित्र जितने बहादुर नहीं थे, या वे इतने बहादुर नहीं थे जितने कि मेरा मित्र। अब ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो गया। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दे दी जाएगा, यहाँ तक तो देखिए, यहाँ पे तो सही है, यहाँ तक तो इतना तो सही है, लेकिन सो के बाद में बहादुर की कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर दी, सुपरलेटिव डिग्री ब्रेवेस्ट, फिर बाद में तो सही है वाक्य। तो ये यहीं पे जो है, ये जो कंपैरेटिव CD और SD यानी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, तो इसी कारण ये सेंटेंस यहाँ गलत है। रूल नंबर 4 देखिए आप, पॉजिटिव डिग्री का मान ले वाक्य में प्रयोग हुआ है और इनफ आया हुआ है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पॉजिटिव डिग्री के बाद में इनफ आएगा। इससे पहले जो शेष वाक्य होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो तो अलग होगा, और इसके बाद में जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो अलग होगा। लेकिन यहाँ मेन कॉन्सेप्ट जो है क्या है कि पॉजिटिव डिग्री के बाद में हमेशा इनफ आएगा, अगर इनफ की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन पहले इनफ आ जाए और बाद में पॉजिटिव डिग्री हो, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। या पहले कंपैरेटिव डिग्री हो जाए या सुपरलेटिव डिग्री हो, फिर उसके बाद में इनफ आए, तब भी सेंटेंस गलत रहेगा। तो देखिए किस प्रकार वाक्य सही होगा, किस प्रकार गलत होगा, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। यहाँ कहा है, करेक्ट सेंटेंस में दिया हुआ है द आर्मी मैन वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट अगेंस्ट द थीव्स।
यहाँ देखिए ब्रेव पॉजिटिव डिग्री में है, इसके बाद में इनफ आ गया, यानी आर्मी मैन चोरों के खिलाफ लड़ने में काफ़ी बहादुर था। ये वाक्य यहाँ पे सही है, लेकिन इनकरेक्ट कैसे दिया जाएगा? द आर्मी मैन वॉज इनफ ब्रेव, तो इनफ पहले दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ब्रेव के बाद में इनफ आना था। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ब्रेव के बाद में यानी पॉजिटिव डिग्री के बाद में इनफ का प्रयोग होना था, पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं, ठीक है। इसीलिए सेंटेंस यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसे इस तरह भी दिया जा सकता था, इनफ से पहले ब्रेवर यानी कंपैरेटिव डिग्री या ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ये भी दी जा सकती थी। तो भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रेवर या ब्रेवेस्ट यानी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के बाद में भी इनफ का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, अगर मान जैसे हाफ आधा है, ट्वाइस 2 गुना, थ्राइस 3 गुना, ये कहते हैं ना सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 6 गुना, या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स, ऐसे कहते हैं ना, प्लस ऐसे कुछ भी आ जाए तो इसके बाद में जो डिग्री का प्रयोग होगा वो पॉजिटिव डिग्री का होगा। और किस प्रकार होगा, एज का प्रयोग करेंगे, एज के बाद में फिर पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर एज का प्रयोग करेंगे, फिर वाक्य का शेष भाग, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हाफ और ट्वाइस है, हाफ और ट्वाइस, इनके बाद में जो है कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। हालांकि थ्राइस है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, इनके बाद में जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो सकता है, लेकिन हाफ और ट्वाइस के बाद में कभी भी जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। ये भी एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे कहा है, शी वॉज 3 टाइम्स एज वाइज एज योर फ्रेंड, यहाँ ये सेंटेंस कहा है। अब इसमें आप देखिए 3 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स होता 2 टाइम्स 4 टाइम्स या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स या 7 टाइम्स, कुछ भी अगर ऐसा होता, फिर एज आ गया, एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री आ गई, फिर एज आ गया। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसलिए सही है, गलत कैसे दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया, या यहाँ पे 2 टाइम्स होता, 4 टाइम्स होता, 5 टाइम्स होता, ऐसे कुछ भी, फिर एज होता। एज के बाद में यहाँ पे या तो वाइज की यानी जो भी एडजेक्टिव होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री दे दी जाती, या फिर जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री दे दी जाती। तो ये सेंटेंस तभी गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये इनके कारण गलत है, यहाँ पे वाइजर कंपैरेटिव डिग्री, वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी जो है अपने आप होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज माई फादर, ये सही है, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज ट्वाइस ओल्डर देन माई फादर। तो आपको ध्यान में रखना है, ट्वाइस हो या हाफ हो, इनके बाद में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। बाकी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इनके बाद में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ है, वी आर हाफ एज रिच एज यू, यानी जैसे कहता है ना, हम तो आपसे भी आधे धनी हैं, ये भी कह सकते हैं, हम आप जितने धनी हैं उससे भी आधे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद की आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट समझिए। स्पोर्टिंग एरर के लिए हाफ आया, हाफ के बाद में एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, इसलिए सेंटेंस सही है। इनकरेक्ट सेंटेंस के दिया जाएगा हाफ, हाफ के बाद में कंपैरेटिव डिग्री दे दी जाएगी या सुपरलेटिव डिग्री दे दी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या है, जो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद ही आप ऑफ का प्रयोग करेंगे या इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन है, ऑफ का प्रयोग कब होगा और इन का प्रयोग कब होगा, प्लस बाद में जो शेष वाक्य है और इससे पहले भी शेष वाक्य है, वो आप समझना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इनका जो प्रयोग है वो सिंगुलर वर्ड के पहले होगा और उस वर्ड से पहले होगा जो
स्थान या ग्रुप को दर्शाएगा, किसी भी स्थान, प्लेस या ग्रुप को दर्शाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इनका प्रयोग होगा तब। ऑफ का प्रयोग कहाँ होगा? ऑफ का प्रयोग जो है वो होगा प्लूरल वर्ड से पहले। प्लूरल वर्ड ऐसा हो जैसे कि लोट है या बंच है, लोट खूब, बंच गुच्छा, तो ये क्या है? प्लूरल वर्ड ही होते हैं, तो इनसे पहले ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए, यहाँ कहा है वो इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। यहाँ यानी संसार में या संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। अब यहाँ देखिए द हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है, आदमी की। फिर इसके बाद में इन आ गया, इनके बाद में द वर्ल्ड आ गया। वर्ल्ड जो है अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, और ये क्या दर्शा रहा है? ये स्थान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्थान, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, इनका प्रयोग होगा ऐसी कंडीशन में। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक क्या दी जाएगी? यहाँ पे ऑफ दे देगा, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, तो ऑफ होने से गलत हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ का है अशोक वॉज द फास्टेस्ट बॉलर इन द टीम। यहाँ पे ये सही है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री, फिर टीम क्या है? एक ग्रुप है, सिंगुलर नाउन होगी, यहाँ इन आ गया इसलिए सही है। लेकिन मिस्टेक क्या दी जाएगी? अशोक का या अशोक वॉज द फास्टेस्ट बॉलर, ऑफ दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगा? ऑफ। ऑफ गलत हो जाएगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट में बताएगा उसके अनुसार, ठीक है। नारायण वो द मोस्ट हैंडसम ऑफ द लॉट। अब यहाँ देखिए, यहाँ लोट आ गया, या तो लोट आने पर यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस सही है। लेकिन गलत क्या दिया जाएगा? यहाँ लोट से पूर्व इन दे दिया जाएगा, इन, जबकि ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एरर स्पॉट करनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।